Good morning, guys. This is the very first video of price action program which I was running uh, for the cost of 7,000 rupees. So 7,000 में मैं जो कुछ भी पढ़ाता था वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे YouTube पे पोस्ट कर रहा हूँ, मैं वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ एंड इवन आई एम गिविंग सर्टेन मोर थिंग्स। जैसे मैंने इक्विटी के रिलेटेड या फिर पूरे ओवरऑल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैंने करीब करीब एक 27 to 28 स्ट्रैटेजीज डेवलप किए थे। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ। मैंने टेलीग्राम पे एक पोल क्रिएट किया था कि वीडियोस की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो बहुत ही टफ फाइट चल रही थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि 1 घंटे का वीडियो रहेगा तो भी चलेगा, इट वॉज 26%। लेकिन 28% ऑफ द पीपल वेयर लाइक नहीं, 20 से 25 मिनट या 25 से 30 मिनट तक का वीडियो काफ़ी है, हम लोग देख पाएंगे। लेकिन विनर निकला 29%, 1% के फ़र्क से। 15 मिनट का वीडियो आप बनाओ वो बेहतर रहेगा, ये आया। तो इसके लिए मैं शॉर्ट सेगमेंट्स में वीडियो बना रहा हूँ। सो दिस विल बी द वेरी फर्स्ट वीडियो। जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक और 2 वीडियोस बन गए रहेंगे। सो टोटल 3 वीडियोस बने रहेंगे। लेकिन 3 वीडियोस बनाने के बाद मैं एक एक करके एक वीडियो डालते जाऊँगा, जस्ट बिकॉज बहुत ही बेसिक्स रहेगा ये वाले वीडियो में। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये वीडियो इतने काम का नहीं रहेगा। तो इमीडिएट इफेक्ट में नहीं, लेकिन 6-6 घंटे के गैप में मैं बाकी के 2 वीडियोस भी पोस्ट कर दूंगा। अब गाइस स्टार्ट करते हैं कि लर्न एंड अर्न, ये मैंने सेशन का नाम रखा था और ये सेशन में बेसिकली मैं क्या सिखाता था। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट वाज आई टॉट अबाउट सर्टन बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के कुछ ये बेसिक्स जो है ये आप लोगों को पता होंगे, जिनको नहीं पता उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ओके, अब स्टॉक मार्केट ये है क्या, कोई कंपनी अपने आप का स्टॉक क्यों क्रिएट करती है। तो आपने एक टर्म सुनी रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक ऑफरिंग, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब ये जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कब आती है? जब कोई भी बड़ी कंपनी अपने आप को स्टॉक मार्केट के इंडस्ट्री में या फिर पब्लिकली खुद को अनाउंस कर रही है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब कंपनी को ऐसा करने की ज़रूरत क्या पड़ती है? मान के चलो कोई कंपनी को अपना बिजनेस ग्रो करना है, कोई अपने कंपनी को बिजनेस एक्सपांड करना है और उनके लिए उनको कुछ पैसों की ज़रूरत है। अब एक छोटी स्केल की कंपनी जो रहेगी वो स्टार्टिंग में अपने आप को ग्रो करने के लिए क्या करेगी? वो अपने आप को ग्रो करने के लिए बैंक के पास जाएगी, बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करेगी और बिजनेस लोन लेगी, जिसका इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। लेकिन जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं? अपने आप को एक्सपांड करने के लिए किसी एरे गैरे से या फिर कोई बैंक से पैसा नहीं मांगती। वो बोलती है कि लेट मी मेक द नॉर्मल पब्लिक, द कॉमन पब्लिक एज पार्टनर ऑफ माई कंपनी एंड लेट मी टेक देयर मनी इन ऑर्डर टू ग्रो। पर उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। वो कंडीशंस पूरे होने के बाद ही वो कंपनी NSE या BSE में एज एन IPO लॉन्च हो सकती है। अब वो कंडीशंस क्या है? आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपको पब्लिक में जाना है, जब आपको ऑफरिंग करनी है, आपको स्टॉक करके क्रिएट करना है खुद के कंपनी का, तो आपको आपके कंपनी का एनुअल टर्नओवर मिनिमम 100 करोड़ होना चाहिए। अगर 100 करोड़ ये आपका एनुअल टर्नओवर है, बेयर मिनिमम, देन एंड ओनली देन यू कैन एक्सपांड एंड यू कैन गो बिग एंड यू कैन टेक मनी, यू कैन बोरो मनी फ्रॉम पीपल टू ग्रो मोर। अब आप ये सोचोगे कि यार 100 करोड़ रुपया अगर जेब में बनता है, इतना अगर कंपनी का रेवेन्यू बनता है, तो फिर उसको और पैसे की ज़रूरत क्या है? सो गाइस, ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत इसके लिए पड़ती है क्योंकि ये जितने भी बड़े कंपनीज रहती है, बड़े ग्रो करने वाली कंपनीज रहती है, इनको छोटे स्केल पे काम नहीं करना रहता है, इनको वर्ल्ड वाइड फैलना रहता है। देखो, पैसा जितना आएगा उतना कम पड़ता है, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। तो कंपनी के ओनर्स का भी यही हाल रहता है, जितना उनके पास पैसा आते जाता है उतना उनको कम पड़ता है और उनको क्या करना पड़ता है? उनको एक्सपांशन करना पड़ता है।
राइट। अब खैर ये कंपनीज को मैनेज करने वाला एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड एज सेबी। नाउ मूविंग अहेड, स्टॉक मार्केट में जो काम होता है वो काम किस तरीके से होता है। स्टॉक मार्केट में आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक को अगर खरीदना है तो वो खरीदने के लिए आपका एक ब्रोकर अकाउंट होना ज़रूरी है। आप कोई भी एक ब्रोकर के साथ एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जैसे जेरोदा हो गया, फायर्स हो गया, एलएसब्ल्यू हो गया, अपना प्रॉफिट मार्ट हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया। देर आर मल्टीपल you can select whichever broker you want. Now broker are also two types. एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर और एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर। तो फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर के बीच का फ़र्क क्या है, इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। ये इसमें आप इतना समझ लो कि स्टॉक मार्केट में बेसिकली पब्लिक का पैसा लूटा जाने के लिए एक ट्रैप रचाया गया होता है उन लोगों के पास से जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा है। देखो, हमने एक कहावत सुनी रहेगी कि पैसा पैसे से बनता है। तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि यार जो बहुत ही मेहनत करके 9 to 5 जॉब करके बहुत ही हार्डवर्क करके अपना हार्ड अर्नड इनकम बना रहा है, वो ऑलरेडी गधा मजूरी करके पैसा बना रहा है और वो उस पैसे को अपने नीड्स में डालने के लिए पूरी तरीके से अपने पैसे को अपने नीड्स पूरे करने में डाल रहा है। तो वो कहाँ से अपने पैसे से और पैसा बनाएगा? ठीक है, उसके पास पैसा ही कम है। लेकिन ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, जो एनएसई में लिस्टेड है, जिनका एनुअल टर्नओवर मिनिमम 100 करोड़ का ऑलरेडी पार है, इसके लिए तो एनएसई में है ना। तो जिनके पास 100 करोड़ रुपया है, उनके पास थोड़ा और 1-2 करोड़ रुपया रहेगा और 50-60 करोड़ रहेगा। वो और जो पैसा रहेगा वो अपने ही स्टॉक में डाल के अपने ही स्टॉक का भाव ऊपर करके कॉमन पब्लिक को झांसा देती है कि भाई इस कंपनी में तुम पैसा डालो, ये मेरी कंपनी है, तुम इसमें पैसा डालो। देखो, इसका भाव कल 10 रुपये पे था, आज 15 है, परसों के दिन 20 होगा, आगे जाके 30 होगा। ऐसे करके आप एक साल में आपका पैसा 10 गुना बढ़ा दोगे। और आम आदमी ऐसे ही चक्कर में फंस जाता है और वो अपना पैसा यहाँ पे निवेश कर देता है। और ऐसा करने के बाद वो बोलता है कि अब पब्लिक का बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, पब्लिक को मैंने येड़ा बना लिया है। और अब वो आदमी उसका जितना इन्वेस्टेड पैसा था वो प्रॉफिट में, वो 10 गुना प्रॉफिट में निकाल लेता है। बोलता है कि अब ये पैसा मैं किसी और काम के लिए यूज़ कर सकता हूँ। सो बेसिकली स्टॉक मार्केट ये एक ऐसा जाल है जो इडियट्स के पास से, हम जैसे इडियट्स के पास से अपना पैसा निकालने के लिए क्रिएट किया गया। हम सीख क्यों रहे हैं स्टॉक मार्केट? क्योंकि हमें स्मार्ट पीपल में बनना है। भले ही अपने पास छोटा पैसा रहे, लेकिन हमें स्मार्ट लोगों के बीच में आना है। वी हैव टू बिकम वेरी स्मार्ट सो दैट वी कैन अर्न सम मनी, नॉट 100 करोड़ बट एटलीस्ट सम मनी। अगर हम लोग 10 लाख भी बना लेते हैं, अपने पास लाख रुपया है, लाख रुपया हम लोग इन्वेस्ट करके आए हैं, एक साल भर में 1 लाख से हमने 10 लाख भी बना लिया, तो यार अपने लिए बहुत बड़ी बात हो गई, राइट। सो मूविंग अहेड, स्टॉक मार्केट क्यों चुनना चाहिए? क्योंकि जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, पैसा पैसे से ही बनता है। अब हम रिस्की है इसके लिए नहीं करेंगे, ये चीज़ बोलते बोलते नहीं बैठ सकते यार। हमें भी तो पैसा कमाना है, हमें भी तो अमीर बनना है। गरीब पैदा हुए, मिडिल क्लास जिए, फिर मिडिल क्लास ही मर गए, अमीरी के ख्वाब रखे लेकिन मिडिल क्लास रहे। डजेंट मेक एनी सेंस। हाँ, आप गरीब पैदा हुए, आप मिडिल क्लास वाले फैमिली में गए, आप मतलब आप मिडिल क्लास वाली लाइफ जिए, मिडिल क्लास से आपने अपने आप को एक्सेल कर लिया, एंड देन यू सडनली बिकेम रिच। वो सडनली नहीं होता ना। You have to use your brain, you have to use your might, and the best thing to do is investment. Now the investment can be in gold, investment can be in mutual fund, investment can be in stocks, investment can be of any type. But stock market is the best kind of investment because it gives you multiple returns. It gives you very high returns. It is risky, but it gives you very high returns.
Okay, so that is the reason why we are learning stock market, because we need to multiply our money, we need to have a financial stability. अपना एक ही एम है कि हमें सिंपली रिच होना है, हमें अमीर बनना है। ओके, आप ऑलरेडी अमीर हो, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि अमीर लोगों की भूख कभी बढ़ती ही रहती है, कभी कम नहीं होती। तो आप और अमीर बनने की कोशिश कर रहे हो, राइट। और हम जैसे लोग जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कुछ हम में से हायर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम लोगों को रिच क्लास में जाना है, हम लोगों को हायर क्लास में जाना है। तो हायर क्लास में जाना है तो वैसा लाइफस्टाइल लाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पहले वैसा पैसा आना चाहिए, फिर आप लाइफस्टाइल। ये साइकोलॉजी के बारे में भी मैं आगे के वीडियोस में बात करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो बेसिकली हम लोग स्टॉक मार्केट में इसीलिए काम करना चाहते हैं क्योंकि हम अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना चाहते हैं। हम अपने 9 to 5 के जॉब्स में तंग आ चुके हैं, हम बॉस की बॉसिंगगिरी से तंग आ चुके हैं, हमें अपना खुद का कुछ तो चाहिए। और खुद का कुछ तो चाहिए तो उसके लिए कैपिटल चाहिए। अब इतना बड़ा कैपिटल तो है नहीं कि मैं खुद का बिजनेस डाल सकूं, मैं खुद का होटल डाल सकूं, मैं खुद का कुछ दुकान डाल सकूं। आई डोंट हैव दैट मच मनी, मैं कर्जा नहीं ले सकता। तो ओके फाइन, आई कैन स्टार्ट विथ अ स्मॉल अमाउंट। मैं थोड़ा थोड़ा करके एक दो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ और मैं अपने आप के बढ़ा सकता हूँ। लेकिन इन्वेस्ट कोई भी कंपनी में करके पैसा डुबाने से अच्छा थोड़ा सा सीख लूँ, थोड़ा समझ लूँ और फिर पैसा निवेश करूँ, वो ज़्यादा बेहतर है, राइट। अब स्टॉक मार्केट चलता कैसे है? देखो सिंपल सी बात है, कोई एक बंदा बेचने के लिए तैयार है तो कोई दूसरा बंदा खरीदने के लिए तैयार है। अब बेचने वाले को नहीं पता कि सामने से कितने लोग खरीदेंगे, और खरीदने वाले को नहीं पता कि ये प्रोडक्ट और कितना बिका जाएगा। जैसे मान के चलो कि आपने ये अमेजोन का ग्रेट इंडियन सेल में वेट कर रहे थे कि वाओ आईफोन 11 की प्राइस ड्रॉप होने वाली है, तो लेट अस ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी और आईफोन 11 की प्राइस को ड्रॉप होने के बाद खरीद लेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने सोचा रहेगा कि यार 47,000 में आ रहा है तो आईफोन 11 फटाफट उठा लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो सोच रहे रहेंगे कि यार सेम ऑफर एप्पल भी दे रहा है, पर वो एयरपॉड साथ में दे रहा है बट 54,000 में दे रहा है। मैं ऐसे ही खरीदने जाऊंगा तो भी मेरे को एयरपॉड्स उतने के आएंगे, मैं एप्पल के स्टोर से लेता हूँ, एटलीस्ट जेन्युइन प्रोडक्ट तो आएगा। अब इस तरीके से बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे बढ़ गए, राइट। अब ये दोनों जो थे ये सेलर्स थे और सेल कर रहे थे एक ही प्रोडक्ट। अब बायर्स जो है वो बायर्स कितनी तरीके से डिमांड करता है, किस तरीके से उसको ग्रैब करने की कोशिश करता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मेंटालिटी ऑफ द बायर्स, राइट। सो स्टॉक मार्केट कुछ इसी तरीके से काम करता है। जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो क्या करते हैं, वो आपको बताते हैं कि भाई ये देखो ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसके कुछ स्टॉक्स है जो बिकने के लिए तैयार है, क्या आप खरीदने के लिए तैयार हो। तो जो बायर्स होते हैं उनको बुल्स बोला जाता है, जो सेलर्स होते हैं उनको बेयर्स बोला जाता है, राइट। अब ये दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने का काम जो करते हैं वो स्मार्ट मनी करता है, या फिर आपने ऑपरेटर सुना रहेगा, या फिर ऐसे लोग रहेंगे जिनको आपने सुना रहेगा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं, जिनके पास 500 करोड़ 600 करोड़ इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज रहती है जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, नॉट इन वन डे, पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जनरली वो लोग इन्वेस्ट करके अपना एक व्यू रखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को ट्रैप करते हैं, अपना पैसा बनाते हैं, निकल जाते हैं, राइट। अब ह्यूज मनी पीपल कंट्रोल्स द एंटायर, मतलब स्मार्ट मनी पीपल कंट्रोल्स द एंटायर बुल्स एंड बेयर्स, और बुल्स वर्सेस बेयर्स का एक हमेशा फाइट रहता है। कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहेंगे, आपने सुना रहेगा FII है और DII है, राइट। तो ये FII DII जो हो गए ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए। FII स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DII स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। नाउ देर आर सर्टन बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हम लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो भी, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भी, ये टर्मिनोलॉजीज ज़रूरी है। So the terminologies are the bulls, the bears, candlesticks, open high low close, ये candlestick से related है, price action जो ये पूरी सीरीज बनने वाली है, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर्स,
ब्रेकआउट्स मतलब क्या, आपने सुना रहेगा। इंडिकेटर्स मतलब वो चीज़ें जो आपको एक हेल्प करती है, इंडिकेट करती है। इट इज़ लाइक ट्रैफिक सिग्नल। आपको ट्रैफिक सिग्नल इंडिकेट करता है कि आपको गाड़ी आगे लेके जानी है या रोकनी है या क्या करना है, राइट। फेक आउट्स होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ ठीक है ये अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ये गलत है। सो दिस इज़ अ फेक आउट। आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाएगा टू एंटर इनटू दिस मार्केट, और अचानक से पासा पलट जाएगा, फेक आउट हो जाएगा। फिर होता है रेजिस्टेंस, सपोर्ट, स्टॉप लॉस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ आईफोन 11 ओनली। आईफोन 11 जब लॉन्च हुआ तो 70,000 के ब्रैकेट में लॉन्च हुआ। अगर कोई बंदा आके आपको बोल रहा है कि आईफोन 11 70,000 में मैं आपको दे रहा हूँ, सो विल यू बाय इट? येस, ऑब्वियसली यू कैन बाय इट। जब लॉन्च हुआ था तभी। क्यों? क्योंकि आपको पता है एमआरपी भी 70,000 है। ये अगर बंदा मुझे ब्रांड न्यू पीस दे रहा है 68,000 में या 69,000 में या 70,000 में, आई कैन स्टिल बाय इट। पर क्या वो बंदा आपको 70,000 की चीज़ 72,000 में बेच सकता है? आपके यहाँ पे होता है या नहीं पता नहीं, हमारे मुंबई में होता है। जनरल स्टोर्स में जब आप कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाते हो तो वो कोल्ड ड्रिंक के ऊपर 2 रुपया रेफ्रिजरेटर का चार्ज लगा के बेचते हैं। मतलब 20 रुपये का अगर आ रहा है तो आपको 22 रुपये में बेचते हैं। सो एमआरपी से ज़्यादा बेचते हैं। अब पब्लिक बेवकूफ़ है जो एमआरपी से ज़्यादा बेच रहे हैं तो भी खरीद रही है। एमआरपी मतलब क्या? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट्स एज ए रेजिस्टेंस। आप उससे ऊपर नहीं बेच सकते, राइट। और जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि एप्पल का आईफोन बिका जा रहा है एट द रेट ऑफ 47,000 रुपीज़। तो क्या एप्पल कंपनी अपने आप को लॉस में डाल के फ़ोन बेच रही है? क्या आपका प्रॉफिट कराने के लिए आईफोन कंपनी काम कर रही है? नहीं। उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर 30,000 का है, टैक्सेस वैक्सेस इंक्लूड करके सब हो जा रहा है अगर 42,000 तक का, 12,000 सपोज कंसिडर कर लेते हैं, बाकी सब ऐड होके 42 का बन रहा है, और वो बेच रहे हैं 49 47 में, तो फिर भी उनको 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। सो दे आर थिंकिंग अबाउट देयर बेयर मिनिमम प्रॉफिट, एंड दैट बेयर मिनिमम प्रॉफिट वो उससे नीचे नहीं जाएंगे। बोलेंगे नहीं खरीदना है मत खरीद, लेकिन उससे नीचे नहीं बेच सकता। एंड दैट वैल्यू जो उससे नीचे नहीं जा सकती उसको बोलेंगे सपोर्ट, राइट। और एक कॉन्सेप्ट आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या है? जब ये हम लोग एक्चुअल ट्रेडिंग देखेंगे तो उस टाइम पे हम लोग इसको समझ के लेंगे। फिर टर्म्स आती है जैसे टारगेट हो गया, ब्रैकेट ऑर्डर हो गया, कवर ऑर्डर हो गया, नॉर्मल ऑर्डर हो गया, सीएनसी ऑर्डर, एमआईएस ऑर्डर, लेवरेज, इक्विटी, कैश। ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज आपको स्क्रीन पे अभी दिख रही है, ये सब के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। और यहाँ पे हम किस तरीके से अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल में एडअप कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे इन अवर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, जो हार्डली एक मतलब अगर ये वीडियो आपको सुबह में मिल जाएगा तो वो वाला जो वीडियो है ये समवट रात के टाइम पे मिल जाएगा। बट जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ऑलरेडी बैकलॉग से 3 वीडियोस बन चुके हैं, जहाँ पे तीसरे वीडियो के आसपास आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझोगे। बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बाद कैंडलस्टिक पैटर्न समझोगे, और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बाद आप एक्चुअल प्राइस एक्शन पैटर्न्स जो होते हैं उनके बारे में सीखना स्टार्ट करोगे। एंड देन एक बार प्राइस एक्शन पैटर्न्स खत्म हो गए, देन देर विल बी एन एडवांस सेक्शन अबाउट व्हाट आर फ्यूचर्स, व्हाट आर ऑप्शंस। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में डील कैसे करने हैं, इन सब के बारे में सेक्शन होगा। उसके बाद होगा हम लोग का फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर एक पूरा सीरीज़। तो ये वीडियो सीरीज जो है काफ़ी लंबा चलने वाला है। बहुत टाइम से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी से वीडियोस आना चालू हो जाएगा। सॉरी मैंने 1 नवंबर बोला था, लेकिन ये वीडियो शायद 3 नवंबर या 4 नवंबर को आएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पर इसके लिए ये वीडियो इमीडिएटली फर्स्ट को नहीं डाल रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि एक लिंक में मैं कंटिन्यूसली कुछ वीडियोस बनाऊं, एंड देन ओनली आई शुड गो अप। सो कंसिडरिंग पीपल्स रिक्वेस्ट, आई एम ट्राइंग टू कीप द वीडियो शॉर्ट टिल 20 मिनट्स। इसके लिए मैं अपने आप को यहाँ पे कट शॉर्ट कर रहा हूँ, और ये 20 मिनट तक मैं वीडियो अपने आप का क्लोज कर रहा हूँ। एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो इतना खास नहीं है, लेकिन आने वाले वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है। ये वीडियोस में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। एंड
Take care, guys. Be safe. See you all in the next video. Thank you.